अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे थे और आज इसमें लेक्चर 8 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स लेक्चर 7 में हमने मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने SN1 को डिस्कस किया था और अब हम SN2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात पहले हम कर चुके हैं कि मैकेनिज़्म तरीक़ेकार को न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल या माइनस चार्ज वाले स्पीशी को कहते हैं और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तबादला होना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं। ठीक, कितने किस्म के स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं। अब इसमें SN1 रिएक्शन है और SN2 है। SN1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं SN2 को। मैकेनिज़्म ऑफ SN2 रिएक्शंस। इन SN2 S मीन सब्स्टिट्यूशन यानी तबादला हो जाना, एक एटम के निकल कर उसकी जगह दूसरे एटम का लगना, और N न्यूक्लियोफिलिक को कहते हैं या न्यूक्लियोफाइल को, जिस पे माइनस चार्ज वाला स्पीशी हो, और 2 का मतलब है बाय मालिक्यूलर। अब इसको स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ रिएक्शन में, ठीक, कि बाय मालिक्यूलर का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स देखना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, यानी इस पे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक, और ये मैं बना रहा हूँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें या तो एक कार्बन हो, या ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसका कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, अब ये स्टूडेंट इसका हैलोजन पोर्शन है, ये वाला, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और ये इसका कार्बन है। इसे हम यहाँ पर कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट स्टूडेंट्स उस स्पीशी को कहते हैं, उस मालिक्यूल को जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक, और ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा होता है सबस्ट्रेट पर। अब स्टूडेंट्स ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबस्ट्रेट में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को चूँकि वो खींच लेता है अपनी तरफ, तो कार्बन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेता है, यानी न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, और जहाँ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उस तरफ से ये इस पर अटैक कर लेता है। जिस तरफ से हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वहाँ से ये अटैक करता है, और अटैक करते ही यहाँ से इसका हैलोजन एटम निकल जाता है। ये जो स्टूडेंट्स हैलोजन एटम निकल, अब स्टूडेंट्स मैं इसका एक स्टेप बनाऊंगा, ट्रांजिशन स्टेप जिसे कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन स्टेप। अभी मैं इसका बना रहा हूँ। ट्रांजिशन स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स होता ये है, ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, अब स्टूडेंट्स मैं इसको जो है, अच्छा, इसे अगर मैं R बना दूं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप बना दूं, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और ये है सबस्ट्रेट मालिक्यूल, ये क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट मालिक्यूल, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी इस वजह से कहते हैं कि जब कार्बन एक कार्बन के साथ, ये अल्काइल ग्रुप भी कार्बन है स्टूडेंट, तो जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं, और प्राइमरी कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसकी वजह से एक दरमियानी हालत बन जाएगी, एक दरमियानी स्टेप बनेगा। ठीक, ये स्टूडेंट्स इसका रहा हैलोजन एटम, जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब ये स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन इसका यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक कर दिया है और आर्जी तौर पर न्यूक्लियोफाइल भी इसके साथ जुड़ चुका। ये कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन है और ये कार्बन का स्टूडेंट्स अल्काइल ग्रुप है। ठीक, इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है दरमियानी हालत। इसके बाद स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ मुकम्मल जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और हैलोजन एज अ हैलाइड निकल जाएगा। ठीक, इसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? मॉलिक्यूल को छोड़कर जाने वाला, यानी ये हाइड्रोजन इस तरफ होगा, अल्काइल ग्रुप इस तरफ। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप इसमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अलहदा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना, ये एक ही स्टेप में हुआ जिसे हम कहते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स रिएक्शन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये रिएक्शन होता है किसमें स्टूडेंट्स? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब चूंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में स्टूडेंट्स हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें ये दो मॉलिक्यूल एक ही वक्त रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में एक ही टाइम में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर। तो इस बाय मॉलिक्यूलर का ये मतलब है। चलिए जी स्टूडेंट्स, इन दीज रिएक्शंस 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। इन रिएक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं इन स्लो और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो वाले में या रेट डिटरमिनिंग यानी रफ्तार मालूम करने वाले स्टेप के अंदर। ठीक, यही इसका रफ्तार मालूम करने वाला स्टेप है। इसमें चूंकि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, यानी बॉन्ड क्लीवेज ऑफ अल्काइल हैलाइड का इस बॉन्ड का टूट जाना एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और बॉन्ड बनना न्यूक्लियोफाइल का अल्काइल हैलाइड के साथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये बैक वक्त होता है, यानी एक ही वक्त में रिएक्शन होता है। तो हम कहते हैं इन दीज रिएक्शंस 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफाइल। कंसीडर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल। फर्ज करते हैं रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल हैं। सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वन स्टेप का रिएक्शन है विच इज़ स्लो स्टेप, जो कि स्लो है, एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और रिएक्शन की रफ्तार को इसी स्टेप से मालूम किया जाता है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेट जो होता है स्टूडेंट्स SN2 रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? यानी अल्काइल हैलाइड के। किस चीज़ के स्टूडेंट्स? अल्काइल हैलाइड्स के, जिसे हम लिख सकते हैं RH। अल्काइल ग्रुप, उसके साथ 2 हाइड्रोजन कार्बन और उसके साथ हैलोजन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड के और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के। ये स्टूडेंट इसका अल्काइल हैलाइड पोर्शन है। ठीक, और दूसरा इसका ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि रेट बराबर है के, ये इसको ख़त्म करके इसकी जगह बराबर और के लगा देंगे, बाकी इसी तरह से रहेगा। RH2 अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को लिखेंगे और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करता है दोनों की मिकदार पर। कंसंट्रेशन का मतलब स्टूडेंट्स मिकदार। ठीक है, दोनों की, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के, यानी रिएक्शन का रफ्तार अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे। अगर अल्काइल हैलाइड की मिकदार बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की मिकदार बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, या दोनों की मिकदार बढ़ाएंगे तभी रिएक्शन तेज़ होगा। पॉइंट नंबर 4, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन इज बॉन्डेड विद 1 अल्काइल ग्रुप। कार्बन जुड़ा हुआ होता है एक अल्काइल ग्रुप के साथ एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। दीज 2 हाइड्रोजन्स डू नॉट शो स्टीरिक इफेक्ट फॉर अटैकिंग
न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों हाइड्रोजन शो नहीं करते स्टीरिक इफेक्ट, यानी स्टीरिक इफेक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स रुकावट फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके अटैक के लिए ये दोनों हाइड्रोजन कोई मुज़ाहिमत नहीं करते बल्कि उसको अटैक करने देते हैं, ठीक। और ये इसके स्टूडेंट्स एलोजन हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मुखालिफ साइड से लिविंग ग्रुप के। अब लिविंग ग्रुप स्टूडेंट्स ये वाला है और न्यूक्लियोफाइल ये वाला है, तो ये लिविंग ग्रुप की तरफ से अटैक नहीं करेगा बल्कि उसके मुखालिफ साइड से अटैक करेगा। दस कन्फिगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ इन्वर्टेड, बस जो तरतीब होगा अल्काइल हैलाइड का इज़ इन्वर्टेड, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उल्टा। यानी पहले इसके हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप इस तरफ थे और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद स्टूडेंट्स इसके हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप मुखालिफ सिमत में यानी दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें ये ग्रुप इस तरफ है और पहले इस तरफ थे, तो पहले ये तीनों ग्रुप इस तरफ थे, अब ये इस तरफ हो गए। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन उलट गया, यानी उसका तरतीब उलट गया है, ठीक, स्ट्रक्चर उलट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स लेक्चर बनाते हुए चूँकि मोहल्ला है और इसमें शोर वगैरह होता है तो इसलिए जो नॉइस है उसके लिए सॉरी। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।